गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम देखेंगे ए हीरो यानी एक नायक की कहानी जो वास्तव में नायक है नहीं। ये R.K. नारायण द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स, और उसी का एक भाग है, उसमें से निकाली गई कहानी है कि किस प्रकार एक स्वामी नाम का लड़का है वो ऐसे ही एक्सीडेंटली हीरो बन जाता है जबकि वास्तव में नहीं है। देखिए कहानी शुरू होती है। फॉर स्वामी यानी जो स्वामी नाम का लड़का है उसके लिए इवेंट्स का अर्थ होता है जी घटनाएं, घटनाओं ने टुक ले लिया। एन एक अनएक्सपेक्टेड का अर्थ है अप्रत्याशित। क्या होता है जी? अप्रत्याशित यानी जो सोचा भी ना हो। टर्न का अर्थ होता है मोड़, यानी उसके लिए सारी घटनाओं ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया, यानी घटनाएं एकदम से उसके लिए बदल गई। उसका आराम से कट रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था अपनी दादी के बगल में, कहानियाँ सुनता, ना पढ़ना ना कुछ। स्वामी एंड फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ खेलता रहता, लेकिन एक दिन बहुत बड़ी समस्या से वो घिर गया। कैसे? देखना। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर। पिताजी जो अखबार पढ़ रहे थे। ही वॉज रीडिंग अंडर द होल लैम्प। होल होल होता है जी, और लैम्प लैम्प होता है। होल में लगे लैम्प के नीचे उसके पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ठीक है जी। और ये याद रखना कि न्यूज़ जो है वर्ड सिंगुलर होता है, लगता हमें क्या है? प्लूरल। ठीक है जी। एंड सेड, और अखबार पढ़ते पढ़ते स्वामी के पिता ने कहा, स्वामी लिसन टू दिस, ये सुनो। कोई खबर बता रहे हैं, जैसे हम भी अखबार पढ़ते पढ़ते किसी को बताते हैं कि देखिए ये बताया गया है, देखिए चाइना ये कर रहा है, कोरोना की स्थिति ये हो गई। देखिए न्यूज, ये देखो इज आ गया ना सिंगुलर। मैंने कहा था क्योंकि अपना ये इसलिए है क्योंकि अपना आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और जो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थ्रू ही फिलअप किया जाता है। एग्रीमेंट रहता है वर्ब का सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ। ठीक है जी। न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड। खबर है टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी। देखिए जी, वो कह रहा है कि सुनो। टू हैंड का अर्थ है नज़दीक का, पास का। ये इडियम्स रहता है टू हैंड या एट स्टोन, ये बहुत करीब की जो बात रहती है उसके लिए बोला गया। ये ब्रेवरी बहादुरी का किस्सा लिखा गया है। ऑफ विलेज गांव का, लैड का अर्थ है लड़का, जिसका अपोजिट हम लेडी या मैडन करते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या कहानी लिखी है। वो अखबार पढ़ के सुना रहे हैं कि एक गांव का लड़का है हु जो कि वाइल रिटर्निंग होम, घर लौट रहा था, बाई द जंगल पाथ। पाथ का अर्थ होता है जी रास्ता, छोटा सकड़ा रास्ता, उसको पाथ कहते हैं, जंगल के रास्ते से। केम फेस टू फेस विद ए टाइगर, और उसका आमना सामना। फेस टू फेस का अर्थ है एनकाउंटर, ऊपर लिख रहा हूँ ध्यान रखना, एनकाउंटर। और इस एनकाउंटर का अर्थ ही होता है आमना सामना होना। ऐसा कई बार हम सुनते हैं पुलिस का चोरों से एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर मतलब आमना सामना हो जाना, उनका आमना सामना हो गया। द पैराग्राफ यानी उस अखबार का वो पैराग्राफ डिस्क्राइब, वर्णन कर रहा था द फाइट, लड़ाई। द बॉय हैड विद द टाइगर, कि किस प्रकार लड़का बाघ से लड़ गया। एंड हिज फ्लाइट अप ए ट्री, फ्लाइट करता चढ़ जाना, और कैसे वो लड़ते लड़ते ही पेड़ पे चढ़ गया। वेयर ही स्टे फॉर हाफ ए डे, और जहाँ वो बता रहा है कि एक लड़के की कहानी है, और वो हाफ ए डे का अर्थ आधे दिन तक उस पेड़ पे रहा। टिल, जब तक कि सम पीपल, कुछ लोग, केम आ नहीं गए, डेट वे, उस रास्ते ने, किल्ड द टाइगर, और उन्होंने बाघ को नहीं मार दिया। यानी एक बहादुरी का किस्सा बता रहा है कि स्वामी ये सुनो, पास के गांव में एक लड़का एक दिन जंगल से आ रहा था, रास्ते में उसको टाइगर मिल गया, लेकिन वो डरा नहीं, टाइगर से लोहा लिया, लड़ा लड़ा लड़ा, और फिर मौका देख के पेड़ पे चढ़ गया, और आधे दिन तक पेड़ पे रहा जब तक कि कुछ लोग आ नहीं गए और बाघ को मार नहीं दिया गया। अब ये बात स्वामी का पिता स्वामी को क्यों बता रहा है? पहला प्रश्न, क्योंकि वो अपने पिता को क्या बना, अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है? साहसी। दूसरा प्रश्न, स्वामी इस पे क्या टिप्पणी करता है? क्योंकि स्वामी बहुत डरपोक है, तो वो क्या टिप्पणी करेगा देखना। आफ्टर रीडिंग इट थोरो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद। फादर लुक्ड एट स्वामी, पिताजी ने स्वामी की तरफ देखा। फिक्स्डली का अर्थ होता है एक टक, एंड आस्क्ड, और पूछ लिया।
व्हाट डू यू से टू डैट, आप इस बारे में क्या कहते हो। स्वामी तो चुपचाप पड़ा था, वो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पिता ने जानबूझ के, क्योंकि इसके पिता स्वामी को करेजियस क्या बनाना चाहते थे, साहसिक बनाना चाहते थे उसके पिता, इसलिए उसने ये पूछा कि आप क्या कहते हो। स्वामी सैड, स्वामी ने बोल ही दिया, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रोंग एंड ग्रोन अप। स्ट्रोंग का अर्थ है मजबूत, ग्रोन अप का अर्थ है वयस्क, कि वह पक्का ही कोई मजबूत और बड़ा लड़का होगा, पर्सन व्यक्ति होगा। नॉट एट ऑल ए बॉय, कोई लड़का थोड़ी ना लड़ सकता है। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, क्वेश्चन मार्क, एक लड़का एक बाघ से कैसे लड़ सकता है, इतनी हिम्मत कहां से लाएगा वो। आगे देखना, यू थिंक, उसके पिता बोलते हैं, अच्छा तुम सोचते हो, यू आर वाइजर, वाइजेस्ट, बुद्धिमान, देन द न्यूज़पेपर, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, इसका मतलब तुम इस अखबार से ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझते हो, अखबार वाले ने ऐसे ही छाप दिया बिना सोचे समझे। उसके पिता जानबूझ के ऐसा कहते हैं। फादर, स्नियर्ड का अर्थ होता जी ताना देना या व्यंग्य करना, उसके पिता ने व्यंग्य कर दिया, जिसको इंग्लिश में सेटायर कहते हैं, ताना कस दिया। ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेंट, कि एक आदमी जो है में एक हाथी की शक्ति हो सकती है। किसकी शक्ति हो सकती है, में मॉडल है सकना, एन एलिफेंट हाथी, स्ट्रेंथ का अर्थ है ताकत। एक आदमी के अंदर मान लो हाथी जितनी ताकत है, यट फिर भी ए कावर्ड, फिर भी वह कायर हो सकता है, कावर्ड का अर्थ है कायर। वेयर एज दूसरी तरफ, अनदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजर्वेटिव, देखिए जी मैं आपको बताता हूँ, जबकि दूसरा जो है कंजर्वेटिव का अर्थ होता है टीबी, क्षय योग, टीबी ट्यूबरक्लोसिस। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसको टीबी हो रखी है, इसको हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं जी, क्षय रोग। एक दूसरा व्यक्ति जिसको क्षय रोग हो रखा है, बट लेकिन इफ ही हैज करेज, लेकिन उसके अंदर यदि साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसके पिता क्या चाहते हैं, उसके पिता क्या स्ट्रेंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या ताकत चाहते हैं, या फिर करेज चाहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, उसके पिता चाहते हैं साहस। किसको चाहते हैं, साहस। करेज, साहस इज एवरीथिंग, साहस ही सब कुछ है, बिल्कुल सही बात है। महाराणा प्रताप ने अकबर से युद्ध लड़ा, अकबर तो आए नहीं, लेकिन मानसिंह वगैरह जो भी आए उनका आमना सामना किया। महाराणा प्रताप अच्छे तरीके से जानते थे अकबर के पास बहुत ज़्यादा सेना है, लेकिन महाराणा प्रताप के पास क्या था, करेज था। रानी लक्ष्मीबाई, उनके पास क्या था, शायद आज ही उनकी जन्मोत्सव कुछ ऐसे है शायद लक्ष्मीबाई का, तो हम कितनी बार पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, हजारों सैनिकों के साथ, अंग्रेजों के साथ अकेली लड़ी, क्या था, साहस। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, सही बात, आपकी उम्र और ताकत मायने नहीं रखती। राणा सांगा को आप देखेंगे काफ़ी बड़ी उम्र में, महाराणा प्रताप भी आप देखेंगे काफ़ी बड़ी उम्र में उन्होंने लोहा लिया, और अपने साहस के दम पे वो आज भी उनका नाम है। वही बात है कि साहस के दम पे महाराणा प्रताप ने ऐसी लड़ाई चुनी, और ये हम सबको सबक लेनी चाहिए कि छोटी मोटी, साधारणतः हम क्या कहते हैं, छोटी छोटी बातें देखते हैं, उसके जूते कैसे हैं, उसका बैग कैसा है, उसके पास मकान है, मेरे पास नहीं, ये वो, मतलब अपना जीवन, अपना क्या, आप यूँ लें 100 में से 99 लोगों का जीवन, 100 नहीं जी, 1000 में से 999 लोगों का जीवन ऐसे गुजर जाता है, और एक व्यक्ति 1000 में से ऐसा रहता है जिसकी सोच बड़ी रहती है। यानी वो लड़ाई भी वही चुनता है जिसको वो हार भी जाएगा ना तो भी उसका नाम होगा। छोटी लड़ाइयों में कभी पड़ता ही नहीं है। आप यूँ समझें कि महाराणा प्रताप को पता था कि हार तय है, फिर भी उसने वही चुना। तो आदमी को संघर्ष भी वही चुनना चाहिए जिसमें हार भी जाएगा ना तो भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है जी, आगे देखिए। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, डिस्प्यूटेड का अर्थ होता है जी नकार देना, मना कर देना, थ्योरी का अर्थ है सिद्धांत, और स्वामी ने इस बात को नकार दिया कि जी आपका ये जो सिद्धांत है सही नहीं है। हाउ कैन इट बी फादर, उसने कहा
कि पिताजी ये कैसे हो सकता है, यानी इस सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अब क्या करा, फंसेगा वो, देखना। सपोज आई हैव ऑल द करेज, मान लो मेरे अंदर साहस कोई कमी नहीं है। व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर शुड अटैक मी, मैं क्या कर सकता हूँ यदि एक बाघ मुझ पर आक्रमण कर दे, मैं क्या कर सकता हूँ। आपने कहा करेज और मैंने कहा कि चलो मेरे पास साहस की कोई कमी नहीं और मेरे ऊपर बाघ ने आक्रमण कर दिया, बिना ताकत के मैं क्या करूँगा। अब आएगा ये, अब फंसेगा स्वामी अपनी बात, पिताजी की बात में, देखना। लीव अलोन स्ट्रेंथ, आप ताकत को तो अलग छोड़ दो, एक बार आप ताकत का तो जिक्र ही मत करो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम साबित कर सकते हो तुम्हारे अंदर साहस है, आप तो इतना ही साबित करके दिखा दो कि आप साहसी हो। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोंग टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, मैं शक्ति को आप एक तरफ छोड़ दो, और क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम में साहस है। और फिर उसके पिता ने कहा कि मैं देखता हूँ कि क्या तुम मेरे ऑफिस रूम में इस रात को, यानी आज रात को अकेले सो सकते हो, बस मुझे ये दिखा दो, मैं मान लूँगा। ए फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, कितना भयानक, फ्राइटफुल भयानक, भयानक, और प्रोपोजिशन का अर्थ है प्रस्ताव, यहां लिख रहा हूं प्रस्ताव। यह तो बहुत खतरनाक प्रस्ताव था। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा, वो तो फंस गया जबरदस्त, ऐसा वो कर नहीं सकता, बहुत डरपोक है वो। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट, देखिए हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, बिसाइड हिज ग्रेनी, ग्रेनी यानी ग्रैंड मदर, दादी, वो तो अपनी दादी के बगल में सोता था हमेशा। इन द पैसेज, गलियारे में, जो गलियारा है वहाँ वो सोता था। एनी चेंज, और यदि कुछ भी परिवर्तन हो गया, यानी उसकी चारपाई भी, ये दादी की चारपाई है, इधर ये दादी जी की चारपाई, इधर उसकी, ये चारपाई भी इधर उधर हिल गई, तो क्या होता था। इन दिस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का अर्थ व्यवस्था, इस व्यवस्था में हल्का सा भी परिवर्तन, केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग, उसको क्या कर देता था, ट्रेम्बलिंग, वह कांपने लगता था। अवेक ऑल नाइट, और पूरी रात उसको नींद नहीं आती थी। अवेक का अर्थ है जागते हुए रात बिताना। ही होप एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग, उसने पहले होप का अर्थ आशा की थी कि उसके पिता से मजाक कर रहे हैं। ही मम्बल वीकली, मम्बल का अर्थ है धीरे से बोलना, वीकली बहुत धीरे से, यस, उसने सोचा मजाक कर रहे होंगे, तो धीरे से कहा कि हाँ सो जाऊंगा। एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, और तुरंत विषय बदलने की कोशिश की, और बात कर रहा है, देखिए क्या बात कर रहा है। ही सेड वेरी लाउडली, जोर से कहा, एंड विद ए ग्रेट डील ऑफ एंथुसियम, देखिए जी डील और एंथुसियम, एंथुसियम का अर्थ है उत्साह, और बड़े ही जोश से कहा, क्या कहा। वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर, कि आज से हम, हमारा जो क्लब है क्रिकेट का, उसमें जो एल्डर व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको भी प्रवेश दे रहे हैं। आपको चाहिए तो आ जाना, आपको भी प्रवेश दे देंगे। बड़े शहर में क्लब होते हैं, बड़े शहर में क्लब होते हैं, तो उस क्लब का सदस्य बनाने के लिए बोल रहा है। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल, और हम बिल्कुल नए, ब्रांड न्यू का अर्थ है बिल्कुल नए बैट और गेंद खरीदने जा रहे हैं, खरीदेंगे। आवर कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, और हमारे कैप्टन ने मुझसे कहा था कि मैं आपको ये बात बता दूं। बात बदल रहा है, शायद कहा भी होगा, लेकिन अभी ये मौके को बुनाना चाहता है, बदलना चाहता है। ठीक है जी। वी विल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन, देखिए जी कट इन का अर्थ होता है बात को काट देना, बात को वही रोक देना। पिताजी ने कहा हम इस विषय को बाद में देखेंगे, आप उसको छोड़ो, मुद्दे पे आओ। यू मस्ट स्लीप अलोंग हेयर आफ्टर, अब आगे से तुम्हें अकेला ही सोना होगा, यानी आपको ऑफिस रूम में सोना होगा। स्वामी रियलाइज, स्वामी को महसूस हो गया, डेट द मैटर, मामला, हेड गोन जा चुका था, बियॉन्ड का अर्थ है परे, के परे, हिज कंट्रोल, कंट्रोल का अर्थ है नियंत्रण,
उसके नियंत्रण से, वो समझ गया, बात उसके हाथ से निकल गई। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड। पहले चैलेंज था, चैलेंज यानी चुनौती, पहले तो चुनौती थी, और अब क्या बन गया, प्लेन का अर्थ है सीधा, आदेश बन गया। कि यानी वो कह रहा है कि जो पहले चुनौती थी, जो पहले चुनौती थी, वो अब क्या बन गया, सीधा आदेश बन गया। ही न्यू, वो जानते थे, हिज फादर्स, अपने पिता की, टेनिसिटी एट सच मोमेंट। देखिए सच का अर्थ है ऐसे, मोमेंट का अर्थ है क्षण, और टेनिसिटी का अर्थ होता है जी हट। टेनिसिटी का अर्थ होता है हट, दृढ़ निश्चय। कि उसके पिता कितने डिटरमाइंड, इस टेनिसिटी का समानार्थी लिख रहा हूँ, डिटरमाइंड, कि ऐसे मुद्दों पे उसके पिता कभी हिलते नहीं थे। वो समझ गया था कि अब उसे अकेला सोना पड़ेगा, यानी पिता की बातों में बेटा फंस गया। अब आगे देखिए, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। क्या कह रहा है कि अगले महीने के शुरुआत से ही, यानी अगले महीने की 1 तारीख से मैं वहाँ सो जाऊँगा, ये उसने कहा। मतलब अलग अलग बहाने अब वो परोसेगा, अलग अलग आप कह सकते हैं ट्रिक्स वो अपनाएगा, अलग अलग चाल अपनाएगा। नो ना, यू मस्ट डू इट नाउ, ये तो आपको अभी करना होगा, आपको अगला महीना नहीं, आपको तो अभी सोना होगा। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल, यह बहुत ही डिस्ग्रेसफुल है, यानी शर्मनाक है, ये बहुत ही शर्मनाक है। स्लीपिंग, सोना, बिसाइड, बगल में, ग्रीनी और मदर लाइक ए बेबी, कि तुम एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ के या फिर दादी माँ के बगल में सोते हुए, बहुत शर्मनाक है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, कि अभी आप सेकेंड फॉर्म में हो, यानी दूसरी अवस्था में आ गए हो। सेकेंड फॉर्म का मतलब आपको मैं समझाता हूँ कि मानव जीवन को कुछ फॉर्म्स में बांटा गया है। जैसे दूसरी फॉर्म जिसको कह रहा है वो होती है किशोरावस्था, किशोरावस्था, फिर होता है जी वयस्क, फिर होता है वृद्ध, तो ऐसे बढ़ता है। अभी आप किशोरावस्था में आ गए हो, यानी आप बड़े हो गए हो। आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बींग ब्रोट अप। देखिए जी, आई डोंट लाइक है ये, एट ऑल का अर्थ है बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। द वे का अर्थ है जिस तरीके से, यू आर बींग ब्रोट अप, आपका लालन पालन हो रहा है, पैसिव लिखा गया, ध्यान से देखना, हो रहा है। ब्रोटअप का अर्थ होता है लालन पालन, कि जिस तरीके से आपका लालन पालन हो रहा है, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही सेड, उसने कहा, यानी उसके पिताजी ने कहा। एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, और ये कहते हुए उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, मानो अपनी पत्नी को वो ताना दे रही हैं। हु वॉज रोकिंग द क्रेडल, रोकिंग का अर्थ है हिलाना, और क्रेडल का अर्थ होता है जी पालना, हिलाना, जो पालना हिला रही थी। वाई डू यू लुक एट मी, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। वाइल यू से इट, आप ये बात बोलते समय मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं थोड़ी ना इसको बिगाड़ रही हूँ। उसकी माँ ने, स्वामी की माँ ने स्वामी के पिता से कहा। सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, कि मैं इस लड़के के विषय में कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे नहीं पता। तो उसके पिता चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं। नो नो, नहीं नहीं, आई डोंट मीन यू, फादर सेड, कि मेरा मतलब तुमसे नहीं है, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा, मैंने ऐसे ही कहा। आगे देखिए, इफ़ यू मीन डैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, स्पॉइलिंग का अर्थ है बिगाड़ना, बिगाड़ना। यदि तुमको ये लगता है कि तुम्हारी माँ यानी स्वामी की दादी स्वामी को बिगाड़ रही है, टेल हर सो, तो जाके उसको कहो। एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ मत देखो। सी सेड एंड टर्न अवे, और इतना बोल के उसने टर्न अवे कर लिया, यानी वो मुड़ गई। स्वामी के पिता को थोड़ा सा मतलब कड़ी भाषा में उसने ऐसा प्रयोग किया शब्दों का कि यदि आपको कुछ बोलना, जाके अपनी माँ को बोलना, जो स्वामी की दादी है, जो इसको बिगाड़ रही है, मुझे आप ऐसी बातें ना करें। तो बेचारा स्वामी का पिता जो है वो चुपचाप बैठ गया। स्वामीज फादर, स्वामी के जो पिता हैं, सेट बैठ गए, ग्लूमली, थोड़ा निराश होते हुए। गेजिंग, नज़र गाड़ लेना,
एट द न्यूज़पेपर, अखबार पे दोबारा नज़र गाड़ ली। ऑन हिज लैप, जो उनकी गोद में रखा था उस अखबार पे दोबारा नज़र गाड़ ली। चुपचाप उस अखबार को देखने लगे। ठीक है जी, आगे देखना। ही प्रेड डैट हिज फादर, ये ही स्वामी के लिए आया है। स्वामी प्रार्थना करने लगा कि उसके पिता माइट लेफ्ट द न्यूज़पेपर, लिफ्ट का तो उठा लेना, कि उसके पिता एक बार अखबार को उठा लें। वंस अगेन, एक बार फिर। टू हिज फेस, अपने चेहरे तक लेके आए जैसे हम अखबार पढ़ते हैं। सो डैट, ताकि ही माइट स्लीप अवे, वह स्लीप अवे बिना बताए चुपचाप वहाँ से निकल जाए। टू हिज बेड, अपने बिस्तर की तरफ। एंड फॉल अस्लीप बिफोर, और वो सो जाएगा। ही कुड बी कॉल्ड अगेन, जैसे उसको बुलाया जाए, दोबारा बुलाया जाए, इससे पहले तो वो जाके सो ही जाएगा। वो ऐसी दुआ कर रहा था। एज इफ, मानो, इन आंसर, उनकी दुआ के उत्तर में। टू हिज प्रेयर, दुआ ये आई गया प्रार्थना। फादर रेसल, रेसल करता हिलाना। द न्यूज़पेपर, पिताजी ने अखबार को हिलाया। एंड हेल्ड इट, और थाम लिया। बिफोर हिज फेस, अपने चेहरे के सामने। एंड स्वामी रोज साइलेंटली, राइज रोज रीजन, स्वामी चुपचाप उठा। एंड टिप टॉइड का अर्थ होता दबे पाँव, टिप टॉइड का अर्थ होता दबे पाँव। अवे टू हिज बेड, अपने बिस्तर पे चला गया। इन द पैसेज, जो गलियारे में था, वहाँ दादी माँ, ग्रेनी दादी जो है, वो सिटिंग अप इन हर बेड, अपने बिस्तर पे पहले से ही बैठी थी, यानी सोने का समय हो गया था। एंड रिमार्क्ड, और उनकी दादी माँ, वो तो चुपचाप आके वहाँ सोने का ड्रामा कर रहा है, लेकिन उसकी दादी को पता नहीं वो सारी बातें। तो उसने क्या कहा, बॉय आर यू ऑलरेडी स्लीपिंग, फीलिंग स्लीपी, इतनी जल्दी आपको नींद आ रही है? डोंट यू वांट ए स्टोरी, आज एक कहानी नहीं सुनोगे? वो तो रोज कहानी सुनता था, उसको क्या पता स्वामी अपने पिता से क्या पंगा लेके आ गया, क्या चैलेंज लेके आ गया। स्वामी मेड, स्वामी कर रहा था, वाइल्ड कर था, अजीबो गरीब। गेस्टिकुलेशन कर होता इशारे, बोल सकता नहीं, हाथ से इशारे कर रहा होगा। टू साइलेंस हिज ग्रेनी, अपनी दादी माँ को चुप कराने के लिए, कि मेरी दादी माँ चुप हो जाओ, मेरी जान निकल जाएगी आज, आप चुप हो जाओ। बट डैट गुड लेडी वॉज सो नथिंग, उस वृद्ध महिला को, गुड लेडी अच्छी महिला को, उस वृद्ध महिला को कुछ दिखाई नहीं दिया। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, और उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए स्वामी ने अपने आप को बिस्तर पे थ्रू कर दिया, लेटा लिया। एंड पुल्ड, खींच लिया, द ब्लैंकेट, कंबल, ओवर हिज फेस, अपने चेहरे के ऊपर कंबल खींच लिया। अब इससे आगे हम कल देखेंगे।